माहौल हो गया हिंदू मुस्लिम का, इस वजह से हम लोग नहीं आवाज़ उठाए। ये तो खुद घटिया इंसान है सब। ये तो हिंदुओं को जीने ही नहीं देंगे इस तरीके से तो मुसलमान लोग। दिल्ली में चाहिए शासन वो योगी जी वाला चाहिए, पीएम योगी चाहिए अब पीएम योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं पायल हूँ आप लोगों के साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट पे, जहाँ होली के दिन खून की होली खेली गई और तरुण को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन आज यानी कि ईद के दिन एक हादसे की खबर दोबारा से मथुरा से हमारे तक आके पहुँची है। जो हमारे स्वामी चंद्रशेखर हैं उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि हर एक त्योहार के दिन, चाहे वो ईद हो, होली हो, जब शांति, इबादत और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे सवाल उठते हैं कि हम खुशियाँ बांटेंगे, हम सबके साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, तब ऐसी घटना क्यों घटती है? क्या सच में त्योहार के दिन खुशियों के बीच लोग सुरक्षित नहीं हैं? इन्हीं सवालों के बीच आज आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और सेना काफ़ी सक्रिय है, यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। उत्तम नगर का यहाँ माहौल कैसा है आज ईद के दिन? माहौल तो ठीक ही है, अगर दंगा ना हो तो ठीक ठाक ही है सब। आपको इस बात का डर है कि दंगा होगा? डर तो नहीं है, फिर भी हो सकता है। यहाँ पे पुलिस तैनात किए गए हैं काफ़ी सारे। आपको लगता है ऐसा कुछ वजह है इसीलिए ये है कि दंगा ना हो, दंगा फसाद कुछ ना हो, इसलिए पुलिस तैनात है। यहाँ पे सारे पुलिस है और सेना कार्यकर्ता आए हैं, यहाँ पे सब कुछ तैनात है। माहौल कैसा है? बहुत मस्त है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा आपस में हिंदू भाई दोनों मिलकर रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर रहना चाहिए। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तरुण के हादसे के दिन आप यहाँ मौजूद थे, आपको मालूम है तरुण के साथ जो हुआ? जी नहीं, हम नहीं थे यहाँ पे, बाकी सुने थे, वहाँ काम कर रहे हैं ना बगल में, तो उस दिन मैं छुट्टी में थे। एकदम फर्स्ट क्लास था, मेरा कोई तरह का दिक्कत नहीं था। होली के दिन हम लोग घर में रहे। लेकिन आपको लगता है होली के दिन जो हादसा यहाँ पे हुआ था वो गलत था? ये गलत है, गलत है। पहले से झंझट था ना किसी अपना माहौल में, उसका पहले। आपने प्रोटेस्ट किया? जी आपने प्रोटेस्ट किया? जी नहीं, हमको कोई मतलब अपना रूम में चल गए भाई, ये मामला हम लोग नहीं देते। आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, फिर भी प्रोटेस्ट में आप शामिल नहीं थे? तरुण आपके भाई जैसे नहीं है? ये भाई है, सब भाई है। तब आप उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाए? जी देखो, भाई है, बाकी अब वो आपस में घर गांव का बस बोलने के लिए भाई है? नहीं, ऐसे में भी काम करते थे, भाईचारे में प्रणाम पाती सब होता था, सब कुछ होता था। अगर ऐसा ही आप में से किसी के साथ हो जाता, आपके परिवार में किसी के साथ हो जाता, तो आपको बुरा नहीं लगता? बुरा, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? बुरा लगता तो आराम से लगता। तब आप लोग एकजुट होते? जी तब आप लोग एकजुट होते? गलत किया तो गलत है, हमारा का मतलब। तरुण के साथ जो हुआ वो गलत नहीं था? सब है, गलत है, ये बात नहीं है गलत है। लेकिन आवाज़ उठाना जरूरी नहीं है? नहीं उठाए, माहौल देखते हैं वैसे हिंदू मुस्लिम का, हम लोग भाईचारा में एक रहते हैं अभी तक। कोई तरह का बहुत मस्त। आपके लिए भाईचारा का क्या मतलब है? तो सब नहीं से हिंदुस्तान में है और दोनों भाई मिल के अभी तक चल रहे हैं, ये तो कोई तरह की दिक्कत नहीं वो है। सिर्फ अपने कौम में ही भाईचारे की बात होगी? जी अपने काम में अपना से मतलब रखते हैं, दुनिया से क्या मतलब है, अपना सोचता रहे बहुत। तो आप ये भाईचारे की बात अपने मजहब तक ही सीमा? नहीं, दोनों में है, भाई दोनों मानते हैं। तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई तरुण के लिए? जी देखिए, अब माहौल हो गया हिंदू मुस्लिम का, इस वजह से हम लोग नहीं आवाज़ उठाए। यहाँ कोई डर का माहौल है? जी नहीं, कोई माहौल नहीं। आप कहाँ से आई? सागरपुर से देखने के लिए आया। मतलब आप वहाँ से यहाँ तक न्याय की मांग करते हुए आ गए? बिल्कुल बिल्कुल। आज ईद का दिन है, ईद के दिन भी आप अभी मना रहे हैं, सबके हो रहा, कहाँ कुछ हो रहा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको लगता है ये हिंदुओं के जो त्योहार है इन दिनों में, जहाँ तो सही से हो गया सब त्योहार है, कुछ नहीं हुआ। और हिंदू के त्योहार पे ऐसे कर दिए, कांड कर दिए इसमें। आज ईद के दिन भी यूपी के मथुरा में एक ऐसा हादसा हुआ जहाँ पे गौरक्षक स्वामी चंद्रशेखर को ट्रक ने कुचल दिया। तब भी कुछ नहीं, लोग ना, ये लोग के ही हाल है, क्या करोगे आप? ये लोग कुछ नहीं होगा, घर भी टूटा, पता नहीं कुछ नहीं होगा, कहाँ कुछ हुआ अभी तक। वो लोग की तो फांसी होनी चाहिए। अब सरकार के माने यही है, देखिए अब क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे सेना जो है और पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे तैनात किए गए हैं। हमारा कोई त्योहार होता है तो ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। वो तो जानबूझ के करते हैं, पंगे लेते हैं लोग, क्या करोगे मैम? हम लोग के भी बहुत दुख की बात है। ये आपकी बेटी है? अपनी बेटी की सुरक्षा को लेके कभी कभी? हाँ बिल्कुल टेंशन है कि मेरी लड़की के साथ भी ना हो, कल मेरे साथ भी ना हो, कल मेरी लड़की के साथ ऐसा ना हो।
बिल्कुल सही बात है। उनके कौम में अगर कुछ होता है तो सब एकजुट हो जाते हैं, बाहर कहाँ आते, बाकी एक के मारने वाले हिंदू पता नहीं कहाँ चली गए सारे। हम लोग इतना दूर से देखने के लिए आ गए, इतने मुसलमानों मिल के मारे, बाकी पता नहीं हिंदू कहाँ थे, एक भी नहीं आए बचाने के लिए। कितनी बेरहमी से उसकी हत्या। बहुत गलत बात है। हम लोग तो देखते हैं तो बहुत आंख से आंसू निकल जाते हैं, इतना अच्छा बच्चे को मार दी। एक 26-27 साल के लड़के के साथ ऐसा हादसा, वो भी एक लौता बेचा था बेचारे, बहुत दुख के बात। वो भी कुछ रंगों की छींटें पड़ने की वजह से ऐसी। अरे वो तो सभी खेलते, अच्छा इंसान कभी पूरा कर ही नहीं सकता है, तो खुद घटिया इंसान है सब सारे भरे यहाँ पे। ये लोग तो मैं अगर मेरा बच्चा लो ना, ये लोग मैं जिंदा करा दूँ सबके, भाई क्या करोगे। आपको लगता है हिंदुओं को हमेशा टारगेट किया जाता है इन लोगों के जरिए? जाता है वहाँ भी जगह हिंदू के चुन चुन के सब मारे कि नहीं मारे, सब हिंदू के मारे, भाई कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी होगा ऐसा। फिर अगर आज कुछ नहीं हुआ ना तो फिर कभी नहीं होगा। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हम तो मांग करेंगे कि उनकी सबके फांसी हो, बिल्कुल फांसी हो सबकी। इनको बस हिंदुओं को कैसे टारगेट करना है, हिंदू लड़कियों को किस तरीके से फंसाना है, हिंदू की संख्या आखिर कम कैसे की जा सके, इनकी सोच हर जगह यही होती है। जहाँ भी चाहे पढ़ते हो, मदरसे में पढ़ते हो, वहाँ भी इनकी सोच है भाई हिंदुओं को टारगेट कैसे करें, हिंदुओं की संख्या कम कैसे करें। इनका यही है। हमारा क्या है, हम अब भी देख लो, इस केस में देख सकते हो 60% आज भी हिंदू दूसरे पक्ष के साथ है। भाई और लोगों को क्यों सताया जा रहा है, और लोगों को शर्त क्यों? एक भी मुसलमान एक नहीं मिलेगा आपको, एक मुसलमान खड़ा होकर ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ गलत हुआ है भाई के साथ, हम उसके साथ है, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। कितने मुसलमानों ने आके उसके घर आसपास आकर यहाँ कर प्रदर्शन करवाए, या हमारे साथ खड़े हुए हैं कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और आप देखते हो जब वहाँ पे खाली ये था कि देहरादून में ये था कि आप ये जो दुकान है, सबको ऐसा लगता है कि मुस्लिम की दुकान है, आप खाली अपने दुकान का नाम चेंज कर दो। बजरंग दल वाले ये बोले थे बस, पर उन्होंने क्या किया, बजरंग दल वालों, एक अपना हिंदू आया वहाँ निकल के, वो अपने आप को खुद मुसलमान बोला कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि दया की भावना हिंदुओं में सब में है। हिंदू हमेशा अपनों को बचाता है, पर ये लोग कभी हमें नहीं बचाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन इनकी संख्या 30 या 40% होगी, जिस जगह भी होगी, वहाँ इनका कब्जा होगा, वहाँ हम अपना कोई भी त्योहार नहीं मना सकते। ईरान में कहीं कुछ होता है या बाहर कहीं कुछ होता है तो सारे मुसलमान एकजुट होकर प्रोटेस्ट करते हैं। मैडम देखो, ईरान से इनका यहाँ के इंडिया के मुस्लिमों का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन छाती फाड़ फाड़ के रोते हैं अगर ईरान में कुछ हो रहा है, कोई हमला हो रहा है, खामनेई को मार दिया गया, तो ये वहाँ सड़कें जाम कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। ये तरुण भाई की बात करूँ मैं, ऐसा लड़का था मैडम, ये अगर 4 मुसलमान भी होते ना तगड़े तगड़े, चारों को पाड़ के घेर देता नीचे, लेकिन ये साढ़े कुत्तों ने घेर के मारा है, यहाँ 50-40 लोगों ने घेर के मारा है। अगर मैं बता रहा हूँ, अकेला लड़का कम से कम 5 लोगों को पाड़ देता, हाड़ों को नीचे से जमीन में धसा देता। योगी जी ने अभी गंगा जी में 4 मुसलमानों ने काशी में पार्टी करके उसमें हड्डियां फेंक दी, उनको क्या हुआ, 4 को अरेस्ट कर लिया, 14 को अरेस्ट कर लिया, 14 को भी अरेस्ट कर लिया, सीधा जेल कर दिया, सीधा जेल कर दिया। वहाँ तुरंत एक्शन, कोई नहीं देर नहीं, इतना हुआ था इनकाउंटर। स्वामी चंद्रशेखर के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, एक ट्रक उनको कुचल के चला गया। तो उस पर योगी जी की अभी कुछ ही घंटों में मिनटों में बैठक होने वाली है। तो हमें जो दिल्ली में चाहिए शासन, वो योगी जी वाला चाहिए कि ऑन द स्पॉट हो जो भी फैसला हो। तो योगी अगर हरसा वाले बाबा का आज सुबह गाड़ी से कुचला था, योगी जी ने अभी 1:30 बजे आके अनाउंस कर दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। और देखना 1 से 2 दिन में उनका एनकाउंटर हुआ मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रशासन की हालत, और वहाँ देखिए यूपी में प्रशासन की हालत, योगी जी का एक बयान प्रशासन कब कांपता है, और यहाँ पे प्रशासन देखिए लाठीचार्ज करता फिर रहा है। एक हफ्ते बाद रेखा गुप्ता बयान देती है कि दोषी नहीं। और उत्तर प्रदेश में देख लो, रात काम हुआ है, योगी जी ने सुबह ही के टाइम बयान दे दिया है कि हम हर तरीके से जो भी इसमें दोषी है, एक भी बख्शा नहीं जाएगा, सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। प्रशासन क्या कह रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हम उसका पालन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने देंगे। हम कब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के लिए कह रहे हैं, हम तो होली सेलिब्रेट करने के लिए कह रहे हैं ना। बस छज्जे तोड़ने का काम किया इनकी, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि छज्जे ही तोड़े, पूरे देश में ये एक हो गए, जितने मुस्लिम थे सब एक हो गए। गलत किया जा रहा है। अगर इनके घरों को तोड़ दिया जाता ना, बनाए ना यहाँ स्मारक बनाए हमारे भाई की, जितने भी इनके मुसलमान के घर पे यहाँ पार्क बनाए उनके, वही तो कह रहा हूँ मैं, इनके घरों को तोड़ के बनाए ना पार्क, इनके हमारे भाई का स्मारक बनाए यहाँ पर। मेरी बात सुनो, लेंटर तक भी नहीं तोड़े। हाँ तो वही तो लेंटर भी नहीं तोड़े, मेन तो लेंटर कार्रवाई की जाती है ना, मेन तो लेंटर है, लेंटर भी नहीं तोड़े। सबके घर टूट गए होते और अब तक इंसाफ मिल गया होता, एक तक को गोली नहीं मारी, एक तक को भी। बात बताओ, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, ठीक है, ये नहीं आते, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ,
कहीं ना कहीं मेरे को नुकसान हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक को नुकसान हो रहा है, पुलिस वाले हैं ये कहीं और होते, कहीं और क्राइम बढ़ेगा। ये इनकी ज़रूरत क्या है? हर जगह पे ही अभी देखो, अभी गोला डेयरी में कांड हुआ, एक लड़की का रेप हुआ, 9 साल की लड़की थी, वो 65 साल का मुसलमान था। तो इनकी ज़रूरत क्या है देश में? इसी के लिए, बस इसी के लिए रखा गया ना कि बहन बेटियों को उठा ले, उनका रेप कर दे, इनको मार दे, उनको मार दे। सोची इतनी घटिया है, त्योहार नहीं होने देंगे। क्या करना चाहिए इन मुसलमानों को? हटाओ ना, जरूरत क्या है? इनको हटाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। फ्री का काम कर रखा है ना, फ्री का खिलाने का। आयुष्मान कार्ड इनको दे रखा है, सब प्रत्येक का तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, प्रत्येक को ये मुफ्त राशन दे रहे हैं। जब ये खा फ्री कर रहे हैं और ये रह सब फ्री कर रहे हैं, इनको कमरे दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से हर योजना इनको दी जा रही है। हम हिंदुओं को कितनी योजना दी जा रही है, पैसा टैक्स हम पे कर रहे हैं और सारा फायदा ये उठा रहे हैं। एक भी कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जिसको गवर्नमेंट का फायदा नहीं मिल रहा हो। और हिंदुओं को थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। अब सीधा कहते हैं, किसी से पूछ लो, 90% हिंदू टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट वाले पढ़े लिखे 90% हिंदू होते हैं। ये सब रेडी पटरी लगाने वाले हैं। गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेती है, बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। गवर्नमेंट वो बिल्कुल 100% बंद कर देनी चाहिए। अभी देखो, अभी इतना कांड हुआ है, पूरे उत्तम नगर में ये बोल दिया है कि होली है, ये है, कोई बाहर नहीं है। अब भी एक पुलिस प्रशासन की आड़ में एक मुसलमान दुकान खोल के बैठा हुआ है, अब भी बैठा हुआ, उसको इतना भी डर नहीं है डर, क्योंकि उसको पता है ना मेरे को सुरक्षा देने वाले लोग हैं, पुलिस वाले दे देंगे सुरक्षा। अब अभी देखो, अभी खड़े हैं ना यहाँ पे, अभी मैं 1 मिनट बोल दूं ना हर हर महादेव, तो 1 मिनट में पुलिस वाले आकर लठ बजाने लग जाएंगे, 1 मिनट में। और नहीं, यहीं कोई बोलता अल्लाह अकबर, अरे मेरे भाई को बचाओ यार, मेरे भाई, तो ये इसके साथ गलत हो जाएगा। माइनॉरिटी ये है, अभी तक ये माइनॉरिटी रह गए। माइनॉरिटी है, सिख हैं, जैन हैं, ये देखो 75% सिख है, एजुकेटेड है, देश को दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं देश को। वही तो हिंदू होने के बावजूद भी क्या आप लोग डर महसूस करते हैं या मैडम हम नहीं डरते, हिंदुस्तान को महफूज बनाएंगे? महफूज बनाएंगे 100%। गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, जो करेंगे अपने दम पे करेगा हिंदू। मैडम ये बताओ, वो लड़का डर रहा था क्या? अकेला लड़ा था वो डरा नहीं था, अकेला लड़ा था वो। 50 बंदे थे, 50 बंदों से सारे एलिगेशंस लगा दिए कि उसने पहला बार करिए हॉस्पिटल में, देखो कैसे लाठीचार्ज हुई है यहीं पे। इसी वजह से भीड़ कर रहा है यहाँ पे। ये अलवर से आए हुए थे, ये इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। हिंदू कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, पहल ये करते हैं, इन्होंने पहल करी है। हमारा हिंदू का त्योहार था, हमने कोई मुसलमान नहीं मारा, हमारी हिंदू के त्योहार पे कोई मुसलमान नहीं मारा गया, लेकिन इनके हमारे हिंदू के त्योहारों में एक मुसलमान, एक हिंदू मारा गया है। क्यों मारा गया? और वो भी घर में घुस के 8:30 बजे रात को जाने के बाद, होली खत्म होने के बाद मारा गया है। वो भी 50 लोगों ने। अगर अकेला होता ना, निहत्ता अकेला था वो, अगर और जो बाहर की जो लोग भाग थे उनकी कुंडी बंद कर दी, अड़ोस पड़ोस से भी कुंडी बंद कर दी है। अगर कुंडी नहीं बंद की होती तो 40 हिंदू आते, जैसे 40 हिंदुओं ने 40 मुसलमानों ने मारा, 40 हिंदू आती। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ आज ईद के दिन उत्तम नगर ईस्ट पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ के जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में महफूज हो ना हो, हिंदुस्तान को महफूज बनाने की कोशिश जरूर करेंगे और इन्हें अब भी उम्मीद है कि तरुण को इस मामले में जरूर न्याय मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब एकजुट हो गए हैं और ईद के दिन जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये देखो, इनने नारे लगा दिए ना जय श्री राम के। अब प्रशासन को, पूरी दुनिया को हिंसा की महक आएगी जय श्री राम से, हिंसा की महक आएगी। अब प्रशासन को थोड़ी देर में आ जाएगी, लठ लेके आएगी, इनको हमारी हिंसा की महक आ रही है, जबकि किसी के जेब में कुछ नहीं मिलेगा 1% का। सब आए शांतिपूर्वक अपना कर रहे हैं। पर वो जब आते हैं तब बैग में क्या लाते हैं? पत्थर लाते हैं। ये भी कोई पूछ, अरे मैडम पत्थर तो कम है, पत्थर ही लाते हो। वो लोग तो पत्थर लेके दौड़ते हैं, हम लोग तो खाली आए तो जय श्री राम का खाली नारा लगा रहे तो पुलिस आ जा रहा है दौड़ के। ये ना अभी तो यहाँ पे ये मैडम लठ लेके आए हैं पुलिस वाले। जब वो आते हैं ना पुलिस वाले, आंसू गैस के गोले लेके आते हैं। बताओ, हमें न्याय चाहिए, पुलिस ऐसे बच नहीं सकती। न्याय चाहिए। पीएम योगी चाहिए अब पीएम योगी। अब मोदी कुछ नहीं करेंगे, मोदी बुढ़े हो चुके हैं, अब युवा चाहिए, युवा अब योगी है, अब पीएम हो गया है बुढ़े। मोदी बोल रहे हैं लाओ बाला साहब ठाकरे की तरफ। जो कहता था, पूछा गया था, भरे उसमें पूछा गया था कि आपका हाथ था बाबरी मस्जिद में, खुल के बोला नहीं, पाँव था हमारा।
तो लाओ ना ऐसे सीएम लाओ, ऐसे हमें चाहिए। ये रेखा गुप्ता ला दिया है, मोदी बोले बैठ जाए तो वहाँ उकड़ू बैठ जाती है। अरे अपने से कुछ तो बोलो, कहती है लेडीज होशियार हो, दिल कहती होती है मतलब होशियार होती है। कहाँ लेडीज है, क्या कर रही है? उछल रही है, मतलब पुलिस को बेलगा रही है। यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, हम लोग को पकड़ के मार रहा है। एक करा चलो यहाँ पे अभी एक पुलिस वाले हमको वहाँ पे बोले हैं, मेरा वीडियो मेरा अभी 3-4 मिलियन गया पिछला बैडमिंटन में। हमको क्या कर रहा है पुलिस वाला, अभी तो तुमको अभी खाली का है, अभी भर के ले चलूँगा तुमको मैं। हमको जय श्री राम को नारा लगाया हूँ तो कह रहा भर के ले चलूँगा तुमको। हम अभी पुलिस वाले ऐसे ही धमकी दे रहे हैं, आम पब्लिक को रोड पर चलने नहीं दे रहे हैं। हम लोग को हिंदू को देख के, टीका देख के भी नहीं चलने दे रहे हैं अभी हिंदू को। इन्हें इतना नफरत फैला दिया ना पुलिस के अंदर, पुलिस के अंदर मुसलमान हिंदुस्तान में टीका लगा के पीठ पीछे वार करते हैं। हाँ इसमें कहने, अरे मैडम सारी बात छोड़ो, यही कलावा बांधता है वो लव जिहाद के थ्रू, वो मुसलमान जो होता है टीका भी लगाता है, कलावा भी बांधता है, और हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को बरगला केस है अभी 2 साल पुराना। एक लड़की का हुआ, उसको मार दिया था पत्थर से, और वो साहिल पता नहीं क्या नाम था लड़के का, उसने कलावाई तो बांध रखा था, पत्थर से गिरा किधर कहीं डेयरी है मार दिया था, वहाँ पे कलावाई तो बांध रखा था उसने। नहीं गोला डेयरी नहीं, कोई इधर डेयरी है। तो ये तो करते हैं, कलावा बांधते हैं टाक। मैं कह रहा हूँ किसी को अगर ये मैसेज भी करते हिंदू लड़की को कलावा और टीका बांध के, और तो बात ही छोड़ो आप इनका। सर एक छोटी सी हादसा से इतना बड़ा घटना घट गया, प्रॉब्लम कहाँ है एग्जैक्टली? ये प्रॉब्लम मुस्लिम लीग की सोच में है। उनकी सोच जो है वो ऐसी है कि वो हिंदुस्तान पे पूरी तरह से काबिज होना चाहते हैं, हिंदुओं को मारना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं मार के यहाँ से। और जो है ऐसी घटना जो हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि हिंदू के घर में ही, तुम्हारे घर में तुमको कोई आकर बाहर से मारे, तो कितनी बड़ी बात है ये। उनकी सोच ऐसी हो जाए कि बस हिंदू को मारो और बस अपना राज्य करो यहाँ पर के। तो ऐसे शुरू कहीं पे छूट बात होती रही हैं, सब देख रहा हूँ उस चीज़ को, सुन रहे हैं सब मीडिया के माध्यम से। एक तरफ इबादत की बात करते हैं, शांति और भाईचारे की बात करते हैं, ऊपर से होली के त्योहार पे ऐसी घटना घटाते हैं। वाराणसी पे भी ऐसी घटनाएं आई, बहुत शर्मनाक घटना घटी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जो लेडीज थी, जो मुस्लिम लेडीज थी, उसको भी ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ कोई बच्ची है, जैसे हमारी बच्ची वैसे उनकी बच्ची, छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, उसमें कोई तो है नहीं कोई तुम्हारे पास तेजाब छोड़ मर गई तुम कट करके, पानी से नहाती हो नहीं क्या तुम, पानी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, उसको संतोष करने ठीक है ना जी। जी सर, इफ्तार पार्टी के बाद उन लोगों ने जो अपना सारा खाना था वो गंगा में बैठ के ही उन लोगों ने सब मिल बांट के खाया है, वो वीडियो सामने आई है। इस बात पे आपकी क्या राय है? देखो भाई, ये जाति ही ऐसी है जो कभी सुधरने वाले नहीं हैं, इनसे अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। जो सुअर होते हैं ना, जहाँ बैठते वहीं गंदगी फैलाते हैं, जहाँ खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा की जाए हैं ऐसे लोगों से? तो समस्या कहाँ है? उनकी सोच में है, इस कौम में है? इनकी सोच में समस्या है। बार बार कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाए तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब पुलिस हटने का समय आए तब रोने लेते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हाँ बचाओ बचाओ बचाओ। तो समस्या इनकी सोच में है। जो मदरसों में जैसी उनको शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार से ये चिल्लाते रहते हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। क्या डर का माहौल है? डर का माहौल यहाँ पे तो है ही नहीं। हर रोज ये धमकाया जाता है, कोई कहीं घर बनाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। ये लोगों का डर है, मुसलमानों को कोई डर नहीं है। वो लोग तो खुलाम खत्म करते हैं। लोगों को किसी चीज़ से डर नहीं लगता? डर नहीं लगते हैं, डर लगता तो ऐसे करता ही नहीं वो। चाहे किसी को जो पुलिस कर्मी जो लगे हुए मुसलमान के सुरक्षा के लिए लगे हैं, हिंदू के लिए थोड़ी सुरक्षा के लिए है, सब मुसलमान के लिए है, हिंदू के लिए कुछ भी नहीं है। तब आप लोगों, तब तरुण के लिए आप लोगों की सरकार से क्या मांग होगी? मांगे हैं जो हत्या किया उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको हत्या शूट करना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए, पब्लिक में रक्षा करना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि बाबा का रोल यहाँ आना चाहिए, यही आना चाहिए। सर, तरुण के साथ जो हादसा हुआ उसके ऊपर, तरुण के साथ जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ। हमारे हिंदू भाई के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। हिंदू जो है वो एकजुट होते हैं जब प्रोटेस्ट की बात आती है, लेकिन मुसलमान जो भाईचारे की बात करते हैं हिंदुओं के साथ, वो साथ नहीं निभाते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय? मैडम ऐसा है ना, हिंदू तो अपनी जात का ही निभाएगा ना, मुसलमान तो एक हो जाते हैं मगर हिंदू एक नहीं हो पाते हैं, एक नहीं हो पाते हिंदू। क्या हिंदू है ना एक दूसरे को देख के नहीं वो हो जाते हैं, मगर जो हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है। किसी का बेटा जवान चले गया तो ये बहुत गलत है। वो भी त्योहार के दिन, हाँ वो भी होली वाले दिन, और वो भी 2 चींटों के कारण।
होली तो हर एक कोई खेलता है, मुसलमानों को इतना ही इतराज है तो अपने घर में बैठो, क्यों निकलते हो बाहर? अपने बच्चों को लेके असुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, क्या महसूस करेंगे जब ऐसा हो रहा है तो क्या महसूस करेंगे? किसी का तो पला पलाया बच्चा चले गया ना, जवान बेटा चले गया किसी का, तो इसमें तो दुख वाली बात है ही ना। किसी का सरकार और प्रशासन से क्या मांग करें? सरकार को तो न्याय देना चाहिए ना, उनको मतलब फांसी चढ़ाना चाहिए। ऐसे आज इनके साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे। ये तो हिंदुओं को जीने ही नहीं देंगे इस तरीके से, तो मुसलमान लोग मतलब उन लोगों की सोच ही ऐसी है। सोच ही ऐसी है। वो तो गाय भैंस सारा ही खाते हैं, हम लोग थोड़ी खाते हैं गाय भैंस। वो तो गाय पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको पैर छूते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। मगर ये तो गलत ही हो रहा है ना। किसी का बेटा चले गया त्योहार के दिन, इतना ही इतराज है तो भाई बाहर नहीं निकलो, होली वाले दिन नहीं निकलो बाहर। तुम्हारी ईद है, जो भी है तुम्हारा त्योहार, अपने त्योहार को अपने घर में मनाओ। सर, आप उत्तम नगर के रहने वाले? हाँ जी, उत्तम नगर के रहने वाला हूँ। आपको होली के दिन जो हादसा हुआ तरुण के साथ, जो घटना घटी, आपको उसके बारे में मालूम है? मालूम तो है, लेकिन सुनने में तो इतना आया है कि उसके साथ ये गलत हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वैसे तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए कि कल को किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि अभी कदम नहीं उठाएंगे तो हिंदू लोग कभी नहीं उठ पाएंगे। आपको लगता है हिंदू जो है वो टारगेटेड होते हैं हमेशा? हाँ, वो हमेशा टारगेट रहेगा, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन मैं तो अभी कहता हूँ कि अभी झुकना नहीं चाहिए, इसके मुकाबले में आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, ईरान में कहीं कुछ होता है या बाहर के देशों में कहीं कुछ होता है तो वो लोग सब एकजुट होकर नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन भाईचारे की बात करने के बावजूद तरुण के मामले में, तरुण के साथ जो हुआ उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। हाँ, वो ट्रेन में शामिल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि तरुण के साथ ये गलत हुआ हादसा। एक मतलब 4 बूंदें क्या पानी की पड़ गई उसके ऊपर, तो इतना बड़ा उन्होंने मतलब हादसा कर दिया, ये गलत किया उन्होंने। बस मैं तो उसके बारे में यही कहूँगा, ये गलत। ईद का त्योहार है। हाँ जी, आज ईद का त्योहार है। यहाँ पे कई दिनों से नारे लग रहे थे कि ईद के दिन होली खेला जाएगा। हाँ, खून की होली खेली जाएगी, ये भी बोला था, लेकिन ऐसा कुछ नजर आया नहीं। मतलब इसका मतलब हम एक तरफ से कह सकते हैं कि हम जो हिंदू हैं ये सब शांति के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, हिंदू लोग तो चाहते हैं शांति के साथ रहना, लेकिन जो ये कट्टर मुसलमान है वो मतलब नहीं चाहते कि हिंदू को दबा के रखना चाहते हैं। मेरे को इतना पता है, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है किसी भाई के साथ, कल को किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। सबको अभी से मतलब सबको इकट्ठा होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, हिंदुओं को खासकर। लेकिन अभी तक पूरा जागृत हो नहीं पाया, मेरे को तो ऐसे लगता है, क्योंकि मेरे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। और भी 4 बंदे मेरे साथ होंगे तो मैं आगे आने को तैयार हूँ। अब तक फिलहाल के लिए इतना ही। आप ज़रूर ये जो यहाँ का माहौल है, हम लोग और भी आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही अपडेट और न्यूज़ के लिए जुड़े रहे ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।